स्वागत है आपका विनोद साहू जी। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे हम कि आपने 45-46 साल रिक्शा चलाने का काम किया और 46 साल बहुत ही लंबा समय होता है किसी भी इंसान के लिए। तो आपने उन दौर को भी देखा है जब रिक्शा चलाने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। क्या सही कह रहा हूँ मैं? हाँ ये जरूरी था लेकिन अच्छा, उस समय लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। चौक चौराहों पर गाड़ियाँ जाती जैसे ऑटो का भी होता है, तो उसी तरह से पहले भी हुआ करता था। हर चौक पर रिक्शा लगल अच्छा, हर मोड़ में। अभी भी रिक्शा चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। तो किसी चलाने का काम क्यों करते थे आप? मतलब गांव में जब थे तो उस समय आपने कुछ और क्यों नहीं ट्राई किया? कोई मतलब ट्राई नहीं बुझाया, बिना पढ़े लिखे आदमी है, कोई ट्राई नहीं बुझाया तो बुझा गया। इसमें पशुपालन हुआ, धंधा को चालू किए। पशुपालन भी किए हैं? हाँ तो पशुपालन ये हुआ कि इससे कोई रोजगार नहीं बना तो रोजगार बना दी। अच्छा, आते हैं तो रहने की व्यवस्था मिल गया, खाने की व्यवस्था मिल गया, चलने की व्यवस्था मिल गया। 150 रुपया कमा भी रहे, बच भी रहा, बाल बच्चा रोजी रोटी भी चल रहा है। हर चीज की व्यवस्था हो रहा हर चीज़ की व्यवस्था हो गया। है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम। अच्छी बात है कि आपने अपने परिवार के लिए ये काम को शुरू किया हाँ जी। और आप इतना 47 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। आपने बहुत ही लंबा समय से रिक्शा चलाया, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जैसे आपके रिक्शे पे 2 से 3 लोग बैठ गए। हाँ, उसमें कहना नहीं है। उनमें कहना नहीं है। बाले बच्चे पाँचों छः बैठ गए। बढ़ जाते हैं तो बाले बच्चे पाँचों छः उसका भाड़ा तो बढ़ जाता होगा। विनोद जी, कुछ नहीं। रिक्शा खींचते हैं तो लोगों को दया भी आती होगी कि भाई हाँ, क्या ऐसा बहुत- कभी हुआ है आपके साथ? बहुत दया वाला आदमी। कोई है कि कोई है कि दूगलो पैसा दे दिया। हाँ। कोई ऐसा है कि 20 करके दिया तो 50 धरा दिया। 50 धरा दे। अरे तू लोग के देने से कमी नहीं होगा। कमी ना हो। कमी है। नहीं था साहब। उस समय ऑटो का क्या भाड़ा हुआ करता था? 1.25 रुपया था भाड़ा कचहरी से और अथी के मेडिकल बस अब खाली चलता था। और रिक्शा का कितना था? रिक्शा 2.5 रुपया 3 रुपया देता था, कोई 5 रुपया दे देता था। अच्छा हाथ के जगह पर अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जैसे आप रिक्शा चला रहे हो, किसी ने बैठ लिया रिक्शे पे और खड़ूस टाइप का व्यक्ति हो और उसने पैसा देने में आपके साथ आनाकानी की हो? हाँ करता था। केरला में लुटियों चल दिया, केरला में ठगियों चल दिया। अच्छा, मतलब रिक्शा वाले को उतना वैल्यू नहीं है? नहीं, रिक्शा वालों को वैल्यू नहीं है। क्या लगता है किसको वैल्यू मिलता है? सब बड़ा बड़ा आदमी के वैल्यू है, बड़ा बड़ा सरकार का वैल्यू है, हम लोग के थोड़े वैल्यू देता है रिक्शा वाला। एक समस्या है कि स्टैंड नहीं है कहीं पे। आगे जाकर पुलिस हटा देगा। हमारा तो 20 बरस से ऊपर हो गया है। 20 वर्ष से ऊपर हो गया। ऊपर हो गया है। तो वो टोकन वाली बात जो विनोद जी बता रहे हैं वो क्या सही है? एकदम सही है। सही है, हक बात है। एकदम सही है। कहाँ पे हुआ करता था? आप हमें बताइए। हैं? आप हमें बताइए। तो कांके रोक लेता, अच्छा, कांके डैम पार नहीं होने देता हम लोग के, सीट लूट लेता। हम लोग ऐसी खाली आके मालिक जगह स्टेशन वाला ठीक मान लीजिए स्टेशन में है, पहले था ले रहा था 10 रुपया, 5 रुपया 10 रुपया ले लेते थे, नहीं देते पहले तो सीट निकाल लेते थे वो लोग, तो जाके दे देते थे वो पैसा। कौन लोग हुआ करते थे? अब बंद हो गया। वो कौन लोग जो लोग निकाल लिया? मंदिर की मंदिर के सामने कोई कहता था कि रंगबाज लोग जो मंदिर बना रहे हैं, ये बनाएगा, वो बनाएगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये कितने ईस्वी में हुआ करता था? शायद कौन बात में है नहीं, वो तो बराबर हो रहा है, अभी नहीं होता है। नहीं अभी नहीं हो रहा है, नहीं अभी नहीं। कितना एक्सपेक्ट करके निकलते हैं बाहर रिक्शा गैरेज से? कितना आप सोच के निकलते हैं कि आज इतना टारगेट है? अरे टारगेट सोचने से मिला नहीं है। 2,000 के लगाते हैं, टारगेट अगर सोच के चलेगा अगर 200 नहीं पूछ पाता है तो क्या करेंगे? कमाने खातिर तो सोचते हैं जो साला 1,000 2,000 कमा, हम लोग तो अच्छा रहेगा। एक सवाल है आप मेरा, आप कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? आज हम 40-45 साल से चला रहे हैं रिक्शा। 45 साल? 45 साल में बहुत कुछ आपने देखा होगा। बहुत कुछ देखे हैं। जहिया झारखंड अलग नहीं हुआ था उसका पहले से रिक्शा चला रहे हैं। झारखंड कितने ईस्वी में अलग हुआ था बताइए? सर हमको तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है जो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। झारखंड 2000 ईस्वी में हुआ था अलग, हाँ। ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार का ये हुआ था और झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अब आप विनोद जी हमें बताइए कि टोकन कहाँ पे हुआ करता था? हम दिखाएंगे। अभी नहीं है टोकन। अभी नहीं है। टोकन यहाँ पर सबका नगर निगम कहती थी। इस जगह पे टोकन हुआ करता था, हाँ टोकन रहता था यहाँ पर। हाँ। तो उसका कुछ 5 रुपया 10 रुपया 13 रुपया खर्चा था। मैंने टोकन को लेने में मालिक लेता अपना गरे से कि गाड़ी हमारा पकड़ाए नहीं। छोटा था ड्राइवर वाला। ये कितने साल पहले मिलता था?
फिलहाल अभी तक मिला था आज 10 साल पहले मान के चले टोकन बंद हुआ 10 साल हो गया जो कि टोकन तो नगर निगम का हुआ करता था। तो वैसा कुछ आप लोगों के पास लाइसेंस भी हुआ करता होगा? लाइसेंस हुआ करता था रिक्शा चलाने? बनता था लेकिन अभी बाजार नहीं हो रहा है। अच्छा, लाइसेंस अभी जरूरत नहीं है? जरूरी नहीं है। हाँ, तो पहले हुआ करता था। हाँ, होता था। तो उस समय आप लोग को सिक्योरिटी लगता होगा कि हाँ हम रिक्शा चला रहे हैं, हमारा लाइसेंस भी बना हुआ है। हाँ। तो ऐसा लगता होगा, फील होता होगा कि सरकार की ओर से कुछ पहल की जाती है रिक्शा चालकों के लिए। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि हाँ कभी हमको कुछ हो जाएगा तो कुछ मुआवजा घर से मिले सरकार की ओर अभी से? भी चलता है, हम तो चलाए वहाँ गाड़ी। अच्छा, लाइसेंस वहाँ पर बनता है नगर नियम से। बनारस में? बनारस में साल भर के बाद आप जाइएगा फिर कराना पड़ेगा। कहा कि बनारस में ये है अभी। हाँ, तो वहाँ पर अगर किसी प्रकार से रिक्शा चालक को नुकसान हो जाता है तो पैसा मिलता है। मिलता है? मिलता है पैसा अच्छा, वहाँ है ये। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप यहाँ रह करके रिक्शा चला रहे हैं, वही व्यवस्था यहाँ पे हो? आपने कभी सोचा? अब सोच रहे हैं तो कहाँ हो रहा है ये। अगर वो बतिया जो होता जैसे बनारस लेके यहाँ अगर बनता लाइसेंस बनता, अब माने कोई हम लोग का धमकी नहीं देता तब ने तो सब कोई पहले हुआ करता था क्या? मतलब जैसे आप लोग अभी आपने भी कहा कि 40 साल आपने चलाया रिक्शा। हाँ। तो पहले हुआ करता था क्या? पहले तो जही मर्जी तही लगा के रहे, यही बैठा है, जही मर्जी तही। क्या लगता है कि पहले के लोग बहुत दयावान हुआ करते थे? हाँ, पहले था तो पहले कहाँ ही रोड में लगा देते तो चलो भाई कोई ना कोई सवारी मिल जाता। वहाँ पे लगेबो करिएगा तो ओकर पाछे 5 गो भागो 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 सब कोई भाग। एक बात और है, अभी आधुनिक युग में जो है रिक्शा के जगह पे अब ऑटो आ गया है, तो अब आप लोग को उतना मिलता है क्या पैसेंजर? ना, उतना कहाँ से मिलेगा, उतना थोड़े मिलेगा। जो भाड़ा है मान लीजिए अभी रातू रोड से अति मानो फेल जाइए तो टेम्पो वाला के दे देगा 20-20 रुपया 40 रुपया। 2 आदमी है, अगर हम लोग मांगेंगे 40 रुपया तो कहीं 40 रुपया भाड़ा है, 20 रुपया तो भाड़े में है। अब टेम्पो वाला के बैटरी वाला के दे देगा 40 रुपया। वही जब घुरा के लेता है वो तो 40 रुपया देता है। अब हम लोग सीधे लेते हैं तो हम लोग को 20 रुपया मिलता है। 20 रुपया तक 30 रुपया। कोई वैसा आदमी है तो क्या नाम है आपका? मनोज राम। आपने कितने साल रिक्शा चलाया है? क्योंकि आप बहुत युवा दिख रहे हैं। 21 साल। कितने? 21 साल। 21 साल। उम्र हो रहा है 42 साल। 42 साल। खाना भी आप लोग का यहीं पे होता है? अच्छा, खाना आप लोग मिलके बनाते हैं या फिर? वोट करते हैं? वोट दिए हैं? कैसे वोट देते हैं? गांव पे जाके वोट देते हैं या फिर यहीं पे? हाँ, नहीं यहाँ तो नहीं देता, गाँव पर तो वोट देंगे। गांव पे वोट देते हैं। क्या सोच के वोट देते हैं आप? यहाँ के निवासी कह के ये जनता कह के निवासी कह के देते हैं कि यहाँ के वोट दिए इसलिए कि कभी भी वोट आप, हाँ वोट के बारे में आप हमें बताइए। रोजगार मिले, शिक्षा मिले, हर चीज मिले और हर चीज की सुविधा मिले, और सरकार इस पर ध्यान देता ही नहीं है। वोट लेने समय आएगा और फिर चला जाएगा, अगवा पीट के जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर वोट लेके चला गया तो फिर कब आएगा? इलेक्शन होने समय आएगा। चाहे वो रघुवर सरकार हो या झारखंड सरकार थी, हेमंत सरकार हो, सबका स्थिति यही है। अभी आप टमाटर की चटनी बना रहे हैं। हाँ, टमाटर की चटनी भी बना रहे हैं और सरकार को हाँ, तो लोग वोट सभा दे रहे में दिए थे वोट मोदी जी क्या, मोदी जी को वोट दिए थे, बीजेपी को वोट किया था। बीजेपी किया था, और इस बार हेमंत सरकार के किए हैं। इस बार हेमंत सोरेन को, हाँ उनको वोट दिया आपने। हाँ। तो क्या सोच के वोट दिया था? वोट दिए इसी दिए कि हम लोग को रोजगार मिले और हर चीज का सुविधा मिले, लेकिन यहाँ मिलता कुछ नहीं है। लेकिन बना रहे तो चटनी तो सरकार बनवा रही है ना। अच्छा, हम लोग का पूरेगा तब चटनी और भात आप लोग खाएंगे? चटनी भात और दाल आप लोगों का खाना है? चटनी दाल और ये भात। हाँ, चलिए अच्छा है, आप लोग पौष्टिक आहार लेते तो हैं कम से कम। हाँ, तो बिना खाए हुए नहीं चलेगा। लोहा से लड़ना है। लोहा से लड़ना है। गाँव कहाँ पड़ता है? मेरा गांव सतबरवा है। सतबरवा। तो ये तो हनुमान गाँव। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत बार पुलिस की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लोगों को। तो कभी आपने ट्राई नहीं किया वहाँ पर? उतना पढ़ाई लिखाई नहीं था, जब ट्राई कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई रहेगा तो ट्राई हो जाएगा। पढ़ाई उतना हम लोग का पहुँच ही नहीं है, क्योंकि गरीबी हालात है, तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये देखिए, इन्होंने 15 साल से ये रिक्शा चला रहे हैं और टमाटर की चटनी बना रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं कि वोट तो ये करते हैं, लेकिन जब ये जो सोच करके वोट करते हैं, जो आशाएं लेकर के ये वोट करते हैं, उस पर जो होता है क्या
इन्हें धोखे का एहसास होता है जब ये वोट दे देते हैं और देने के बाद टमाटर की चटनी बनाते हैं और टमाटर की चटनी बनाने के बाद जो है ये खाना खाते हैं और लोहा लेने के लिए सड़कों पे निकल जाते हैं, क्योंकि वाकई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑटो, डीजल रिक्शा ये सब जो है पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, लेकिन ये रिक्शा जो है खून से चलता है। और यही बात ये रिक्शा चालक बता रहे हैं कि हम पौष्टिक आहार इसलिए लेते हैं ताकि हम बाहर निकल कर के जब सड़कों पे हम जाएं और किसी को अपने गाड़ी पे बैठाएं, जो रिक्शा है उस पे बैठाएंगे, तो कभी भी उनको फील नहीं होना चाहिए कि ये रिक्शा खींचने में असहज है, नहीं खींच पा रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए ये रिक्शा चालक जो है खान पान का भी ध्यान रखते हैं ताकि ये बाहर निकल कर के तंदुरुस्त रहें। सरकार के मुखिया जो हैं हेमंत सोरेन, वो इस खबर को देखें और देखने के बाद, क्योंकि इन रिक्शा चालकों की जो मांगे हैं, जो इनकी डिमांड है, वो जो है वाजिब है और सरकार इसे पूरा कर सकती है। अब ऐसे में अगर ये प्रावधान यहाँ पर लागू हो जाए, जैसा कि रिक्शा चालकों ने बताया है अब तक में कि बनारस में जो है रिक्शा चालक सिक्योर महसूस फील करते हैं और वहाँ पर उनको अच्छी तवज्जो भी मिलती है, और सड़कों पे जब गाड़ी लगाए हुए रहते तो वहाँ पर लोग इनसे मिसबिहेव नहीं करते हैं। इस तरह का यहाँ पर भी झारखंड में भी लागू हो, ताकि ये रिक्शा चालक जो है इतना समझ देने के बाद जो है रिक्शा चलाने के व्यवसाय को, ये भी एक रोज़गार का ज़रिया है। रिक्शा बहुत पुराने समय से इस्तेमाल में रहा है। बैलगाड़ी, रिक्शा ये प्रचलित रहे हैं हमारे यात्रा के लिए। तो ऐसे में ये रिक्शा चालक हमें अपने बीते इतिहास को याद दिलाते हैं। तो ऐसे में इनके लिए भी सरकार की, समाज की और जो भी वो लोग जो आगे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को देखें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये जब सड़कों पर रिक्शा चलाते हुए नज़र आते हैं तो आप इनके साथ एक भावनापूर्ण संबंध स्थापित करें, क्योंकि ये लोग खून से रिक्शा चलाते हैं। तो इन्हें आप 5 रुपये एक्स्ट्रा भी दोगे तो ऊपर वाले के खाते में लिखा जाएगा, क्योंकि वो आपकी अपनी कमाई होगी। क्योंकि अगर वाकई में कोई अगर मेहनत करके अगर पैसा 2 पैसा आप लोगों से लेता है तो वो है रिक्शा चालक। रिक्शा चालकों को कम से कम इतना लोगों की ओर से सहयोग होना चाहिए ताकि ये अपने बाल बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाएँ, और इनके भी बाल बच्चे जो ये नहीं कर सके, इनके बाल बच्चे कर पाएँ।